हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टाइमर बेस्ड सिंगल एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व का वायरिंग करने वाले हैं और साथ में हमारा सिलेंडर ऑपरेट करके देखने वाले हैं इस वीडियो में। फ्रेंड, यहाँ पे क्या होगा कि हमारा टाइमर से हमारा ऑन ऑफ होगा, यानी कि इस टाइमर के थ्रू हमारा सिलेंडर ऑन ऑफ करेंगे और इसके साथ हमारा सिंगल एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व का वायरिंग करेंगे। और साथ में हमारा एफआर के भी देखेंगे कि एफआर का वायरिंग कैसे करते हैं, यानी कि एफआर में हमारा एयर कनेक्शन कैसे करते हैं। तो साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इक्विपमेंट है, तो उसके साथ हम लोग अब पहले इक्विपमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे तो हमारे पास टाइमर है और उसके साथ हमारा सिलेंडर है और सोलेनॉइड वाल्व है और उसके बाद साथ एफआर है। तो यहाँ पे आप सिलेंडर के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कनेक्टर लगा है। तो यहाँ पे एक कनेक्टर क्या होता है फ्रेंड, कि यह कनेक्टर हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा एयर प्रेशर ये एडजस्ट कर सकें। अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि इस टाइप के कनेक्टर भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। पर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि ये एयर प्रेशर एडजस्ट कमेंट करते हैं। अब ये सोलेनॉइड वाल्व में आप देखेंगे तो सोलेनॉइड वाल्व में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ईपी का है, यानी इलेक्ट्रो न्यूमेटिक का है। यहाँ पे आप ऊपर की साइड में देखेंगे तो हमारा टू रहता है जो कि सिलेंडर के लिए जाता है और नीचे के लिए हमारा इनकमिंग रहता है और उसके साथ हमारा सैलेंसर के लिए दिया रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ऊपर में दो हमारा जो रहता है वो सिलेंडर के लिए रहता है, यानी कि सिलेंडर के एयर पाइप हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा सिंगल एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी हमारा डबल कॉइल का रहता है, यानी कि डबल एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व रहता है। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल मतलब सिंगल एक्टिंग का भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कॉइल रहता है, कॉइल इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 230 वोल्ट एसी है। और यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो कॉइल रिमूव करने के लिए ऊपर एक प्रेस बटन रहता है, यानी कि आप इसको रोटेट करेंगे तो ओपन आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने वायर पहले से कनेक्ट करके रखा है, पर फिर भी मैं आपको अंदर से एक बार खोल के दिखा देंगे। अब इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, अगर दूसरे साइड से आप कनेक्ट करेंगे तो नहीं अंदर जाता है, यानी कि उसका स्लॉट बना रहता है। अब इसके अंदर जो आप कॉइल के अंदर जो हम लोग सप्लाई कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसके ऊपर स्क्रू रहता है। स्क्रू अगर इसको ओपन करेंगे तो स्क्रू का ओपन करने के बाद एक कनेक्टर आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 नॉब लगा है और उसी के साथ ऊपर का हमारा वो जो रहता है वो कनेक्टर रहता है। जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो कॉइल चेक करने के लिए आप टेस्टर बीच में लगाएंगे, तो अगर कॉइल ओके रहता है तो मैग्नेट जनरेट होता है। अभी इसके अंदर देखेंगे तो आप यहाँ पे स्क्रू खोलने के बाद इसको टेस्टर से अगर प्रेस करके ऊपर ऊपर की तरफ करेंगे तो अब आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे हमारा वायर का कनेक्टर दिया रहता है, यानी 3 टर्मिनल दिया रहता है। ऊपर का जो टर्मिनल रहता है वो हमारा ग्राउंड के लिए रहता है और यहाँ पे 1 और 2 दिया रहता है, जो कि तो 1 हमारा फेज रहता है और 2 हमारा न्यूट्रल रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले से कनेक्ट करके रख लिया है। तो अभी यहाँ इसको हम लोग फिर से वो जैसा था वैसे ही कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसके ऊपर देखेंगे कि ग्रिपर है जो कि रबड़ का है। ये बेसिकली क्या काम करता है फ्रेंड, कि हमारा कॉइल लूज ना हो इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, यानी कि कंपनी इसलिए दी रहती है। अभी इसको कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि आपको अगर कभी कॉइल का प्रॉब्लम होता है तो आप कुछ इस तरह से कॉइल इसका चेंज कर सकते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे फुली स्क्रू टाइट कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेंगे, यानी कि आप इसको जैसे हमारा था वैसे ही इसको कनेक्ट कर लेंगे, यानी कि हमारा ये कंप्लीट वायरिंग होता है इसका। और मैंने वायर पहले से कनेक्ट करके रख लिया है, तो इसकी वजह से ये हमारा कंप्लीट हो गया इसका बात। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एफ आर है, यानी कि एफ आर क्या होता है यार फ्रेंड, कि जो हमारा फिल्टर रेगुलेटर रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो एयर प्रेशर आता है उसको हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एक साइड से इन रहता है और दूसरे साइड से आउट रहता है। अगर इसका डायरेक्शन अगर उल्टा हो गया फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा बराबर प्रेशर गेज में नहीं दिखेगा। अभी ऊपर के देखेंगे तो ये रेगुलेटर है, यानी कि इसको ऊपर की तरफ प्रेस करके एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा एडजस्टमेंट होता है एयर प्रेशर, और नीचे हमारा एयर प्रेशर रिलीज करने के लिए रहता है। अब यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टाइमर। तो यहाँ पे टाइमर हमारा सिलेक्ट XT546 का है, यानी कि ये हमारा क्या करता है कि इसमें बेसिकली 3 मोड रहते हैं और मैं आपको प्रोग्रामिंग के टाइम बताएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एच देख रहे होंगे, एम देख रहे होंगे और यहाँ पे हमारा जो है वो हमारा एस देख रहे होंगे, यानी कि मिनट सेकेंड आवर्स रहता है। और यहाँ पे जो आर रहता है वो रिले के लिए रहता है। यहाँ पे हमारा फ्रंट की अगर देखेंगे तो यहाँ पे सेट की, प्रोग्राम की और ऑफ की और लॉक की रहता है और रिसेट की रहता है। अभी बैक साइड में अगर आप देख रहे होंगे, आपको अगर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो आप साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो 1 और 2 नंबर जो रहता है वो हमारा सप्लाई के लिए रहता है, यानी कि हमारा टाइमर को सप्लाई देते हैं। और यहाँ पे जो 3, 4 और 5 रहता है, तो यहाँ पे 4 हमारा कॉमन है और 3 हमारा एनो रहता है और 5 हमारा एनसी रहता है। उसी के साथ अगर आप दूसरे साइड में देखेंगे तो हमारा 6, 7 और 11 जो रहता है, तो आप अगर आप टाइमर को अगर अलग जगह से अगर आप उस बटन लगा के अगर ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए दिया रहता है। और उसके बाद हमारा 8, 9, 10 रहता है, तो 9 हमारा कॉमन रहता है और 8 हमारा एनो रहता है और 10 हमारा एनसी रहता है, यानी 10 हमारा जो है वो एनसी रहेगा। तो यहाँ पे हमारा वायरिंग कुछ इस तरह से रहता है। अगर आप इसको बैक साइड में देखेंगे तो बैक साइड में भी इसका नंबरिंग दिया रहता है, तो आप डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे वायरिंग करते हैं, यानी कि डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ वायरिंग वायरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा नंबरिंग सिस्टम पूरा दिया रहता है। तभी आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस है हमारा टाइमर का।
और यहाँ पे हम लोग इसका प्रोग्रामिंग करने वाले हैं साइक्लिक ऑफ और साइक्लिक ऑन में। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक सिलेक्टर स्विच यूज़ किया है, जो कि हमारा एनो यूज़ करेंगे इसके अंदर, ताकि हमारा क्या होता है कि वो टाइमर को ऑन ऑफ कर सके, यानी कि हमारा पूरा सिस्टम को ऑन ऑफ कर सके, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट एमसीबी से ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, या फिर आप कर भी सकते हैं, पर यहाँ पे बस ज़्यादा अच्छा रहता है कि जब सिलेक्टर स्विच हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग इसका सबसे पहले इसका वायरिंग करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे वायरिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग वायरिंग करके हम लोग टाइमर का प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले हमारा सिलेक्टर स्विच में एक वायर लेकर आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने इनकमिंग में एक वायर कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आउटगोइंग में, यानी कि जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है एनो यानी कि सिलेक्टर स्विच का, उसके आउटगोइंग में एक वायर कनेक्ट कर लेंगे। तो इसको यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा वहाँ से डायरेक्ट लेकर आएंगे और वो हमारा सीधा जाएगा टाइमर के A1 पे, यानी कि टाइमर के जो हमारा कॉइल का सप्लाई है उसके A1 पे कनेक्ट कर लेंगे, जो कि 1 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये हमारा कनेक्ट हो गया फ्रेंड। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा टाइमर है, टाइमर के बैक साइड में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो 1 नंबर है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यानी कि 1 नंबर जो रहता है वो हमारा फेज के लिए रहता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड कि जैसे कि टाइमर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर जो कि कॉमन था, तो हमारा फेज जो लेकर आएंगे तो उसको हम लोग कॉमन से सप्लाई देंगे, यानी कि फेज हमारा कॉमन पे ला के देंगे, तभी जाके हमारा टाइमिंग होने पे एनो के एनसी करेगा और एनसी का एनो करेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक वायर, छोटी सी वायर लेंगे और उसको हम लोग जो कि हमारा ये 1 नंबर पे सप्लाई आया है उससे एक लूपिंग करेंगे और हमारा 4 नंबर कॉमन जो रहेगा वहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि यहाँ पे ये इस टाइप के वायरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया में आप अगर आप कहीं पे जाएंगे, अगर इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो इस टाइप के हमारा वायरिंग चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि ऑन ऑफ पे अगर वो आप कंट्रोल कहीं नहीं करना रहे तो आपको टाइमर लगाना पड़ सकता है। तो इसकी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वायर कनेक्ट कर लिया। अभी हम लोग हमारा जो 2 नंबर रहेगा वो 2 नंबर पे हम लोग न्यूट्रल कनेक्ट कर लेंगे। जैसे कि न्यूट्रल के लिए मैंने ब्लैक वायर यूज किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रल मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड कि यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रल रहेगा, तो यहाँ पे जो हम लोग न्यूट्रल लेंगे वो हमारा सोलेनाइड वाल का और प्लस हमारा टाइमर का दोनों का कॉमन लेकर जाएंगे न्यूट्रल। तभी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि न्यूट्रल को कनेक्ट कर लेते हैं हमारा एमसीबी में। ये दोनों कॉमन ले लेंगे और इसको ट्विस्ट करेंगे दोनों को एक साथ में। अब ट्विस्ट करने के बाद हमारा क्या होगा कि हमारा ये जो हमारा एमसीबी में रहेगा उसको हम लोग वहाँ एमसीबी में कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ एमसीबी में कनेक्ट हो गया है मेरा वायर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा सोलेनोइड वाल्व का जो फेज है उसको अभी कनेक्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारा जो सिलेक्टर स्विच से आया है उसको फेज को हम लोग कनेक्ट करेंगे एमसीबी में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद क्या होगा फ्रेंड कि हम लोग सबसे पहले हम लोग हमारा जो टाइमर है यानी उसका प्रोग्रामिंग कर लेंगे, यानी कि जिसमें भी आपको प्रोग्रामिंग चाहिए। तो मैंने यहाँ पे साइक्लिक ऑफ और साइक्लिक ऑन मोड में प्रोग्रामिंग करने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हमारा साइक्लिक ऑफ और साइक्लिक ऑन का मतलब क्या होता है, अगर आप 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा तो 8 सेकंड के लिए ऑफ होगा, या फिर आप टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम में इंटर करने के लिए सेट किया प्रोग्राम की को प्रेस करके रखेंगे 3 सेकंड के लिए, हम लोग प्रोग्रामिंग में इंटर करेंगे, यानी कि टाइमर के अंदर प्रोग्राम में इंटर कर दिए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मोड आ गया। मोड यहाँ पे क्या होता है कि आपको किस चीज़ में रखना है। तो यहाँ पे जैसे साइक्लिक ऑन है, साइक्लिक ऑफ है, आप प्रोग्राम की को प्रेस करेंगे तो आपका मोड चेंज होते रहेगा। यहाँ पे ऑन डिले हो गया, इंटरवल मोड हो गया। तो अभी हमको साइक्लिक ऑफ और साइक्लिक ऑन में चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा कि 5 सेकंड के लिए ऑन होगा, 8 सेकंड के लिए ऑफ होगा, तो उस टाइप पे हम लोग साइक्लिक ऑन करेंगे। साइक्लिक ऑन मोड में हम लोग सेटिंग कर लिया। अब ये ऑफ का टाइमिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे हमारा एच है और एम है और एस है, तो यानी कि मिनट सेकेंड आवर्स। यहाँ पे फिलहाल मैं सेकंड में सेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ प्रोग्राम की को अगर प्रेस करेंगे तो ड्रैग होता जाएगा और सेकंड के सामने हमारा ब्लिंक करेगा। तो उसको सेट करने के लिए हमारे यहाँ पे टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे सेट कर लिया। अभी हमारा ऑन का टाइमिंग किस में रखना है, आपको अगर सेकंड में रखना है, मिनट में, आवर्स में, तो यहाँ पे पहले वाला मैंने सेकंड में रखा है तो सेकंड में रखेंगे। अभी यहाँ पे आ गया स्टार्ट, तो स्टार्ट में आपको गेट पे रखना है। आया पल्स में, पल्स में क्या होता है कि अलग से हम लोग बटन लगाना पड़ता है, और अगर आप ये गेट में रखेंगे तो आपको फ्रंट पैनल से ही इसका मतलब वर्क करना पड़ता है। अब यहाँ पे आ गया फ्रंट पैनल रिसेट, यानी कि क्या होगा कि हमारा टाइमिंग आपको किससे ऑन करना है, यानी फ्रंट पैनल से करना है या नहीं करना है। तो नहीं करना है तो नो रखेंगे, और करना है तो यस रखेंगे। यहाँ पे आ गया पावर ऑन रिसेट, यानी कि टाइमिंग आप जो सेट करेंगे तो पावर जाने के बाद वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसका अगर करना है तो यस रखेंगे और नहीं तो नो रखेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने नो रखा है। यहाँ पे डाउन में रहेगा और बाई डिफ़ॉल्ट में हमारा नो रहता है। अब यहाँ पे फिर से होम में आ गए, यानी कि हमारा इतना ही प्रोग्रामिंग है। अभी हम लोग इसको इसमें बाहर जाने के लिए, यानी सेट करने के लिए हम लोग सेट किया प्रोग्राम की को प्रेस करके रखेंगे 3 सेकंड के लिए, तो इससे बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये बाहर आ गए।
तो ये हमारा प्रोग्रामिंग हो चुका है फ्रेंड। अब आप यहाँ पे टाइमिंग इसका सेट कर सकते हैं ऑफ की को प्रेस करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो पहले ऑफ का आया उसके बाद हमारा ऑन का आया। तो अभी हम लोग इसका प्रोग्रामिंग कर लिए हैं। अब हम लोग एमसीबी ऑफ करेंगे और हमारा जो सोलेनॉइड वाल्व का वायरिंग है, जो कि हमारा फेज वायर है, तो फेज वायर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बता दूँ आपको फ्रेंड कि यहाँ पे हमारा जो कॉमन पे दिए थे 4 नंबर का, उसका उसका एनो 3 नंबर है। तो हम लोग 3 नंबर पे कनेक्ट कर लेंगे इस वायर को। यानी क्या होगा, जब हमारा टाइमिंग काउंट करना स्टार्ट होगा तो हमारा एनो कैंसिल हो जाएगा और हमारा सिलेंडर ऑपरेट होगा। उसके बाद ऑन ऑफ टाइमिंग के अनुसार ही होगा, यानी कि टाइमर के अकॉर्डिंग वो ऑन ऑफ होते रहेगा। यहाँ पे इसको हम लोग पूरी तरह से टाइट कर लेंगे और प्रॉपरली कनेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने प्रॉपर यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, टाइमर के ऊपर हमारा सोलेनॉइड वाल्व का वायरिंग हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, क्या होगा, हम लोग इसका यहाँ पे जो हमारा एयर पाइप है वो उसका कनेक्शन करेंगे, यानी कि एयर कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से एयर कनेक्शन इसका कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोलेनॉइड के ऊपर जो हमारा 2 कनेक्टर लगा है, तो जो हमारा राइट साइड में है वो राइट साइड के लिए हम लोग राइट साइड में कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और लेफ्ट साइड एयर पाइप कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले ही एयर पाइप कट करके रख लिया है फ्रेंड। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि एक पाइप मैंने कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमारा दूसरा पाइप भी कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हमारा प्रेस फिट कनेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे प्रेस फिट करना यानी कि आपको जो मैनुअली रहता है उसको आपको टाइट करना रहता है थ्रेड में, और यहाँ प्रेस फिट रहता है, तो यहाँ पे हमारा जल्दी हो जाता है। अभी हमारा जो एयर का यानी कि हमारा सिलेंडर जो कनेक्शन है वो तो हो चुका है। अब हम लोग इनकमिंग में, यानी कि इनकमिंग में आप देखेंगे तो बीच वाला से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एफ आर में भी हमारा कनेक्ट हो गया है। अभी यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड कि यहाँ पे हम लोग जो एफ आर है, एफ आर में हमारा मेन एयर पाइप यानी कि मेन एयर पाइप एयर कनेक्शन आएगा, और यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अभी हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है वायरिंग फ्रेंड। अभी यहाँ पे हमारा आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा टाइमर ऑन करते ही हमारा टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 सेकंड के लिए हमारा ऑन रहेगा, उसके बाद हमारा 8 सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगा, या फिर 8 सेकंड के लिए ऑन रहेगा और 5 सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगा। तो अभी जो हमारा एयर कनेक्शन इनकमिंग रहेगा उसको लेकर आएंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एफ आर के इनकमिंग में कनेक्ट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसका एयर कनेक्शन कर लेते हैं। इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इनकमिंग में एफ आर के। एफ आर लगाने का पर्पज़ क्या रहता है फ्रेंड कि आप प्रेशर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 बार या 3 बार से ऊपर नहीं रखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ से ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पर एक चीज़ गौर करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे जो हमारा सिंगल एक्टिंग वाल्व रहता है यानी सोलेनॉइड वाल्व रहता है, उसका एक पर्टिकुलर प्रेशर लगता है। अगर आप 1 बार या 2 बार में करेंगे तो नहीं ऑपरेट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये चालू करने के बाद हमारा टाइमर ऑपरेट हो रहा है, यानी कि टाइमिंग से ऑपरेट होना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेंडर हमारा प्रॉपर्ली तरीके से ऑपरेट हो रहा है। ये कुछ इस तरह से, यानी कि हमारा टाइमर कंप्लीट होने के बाद, यानी कि इसमें क्या होता है फ्रेंड कि यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा बटन प्रेस नहीं करना पड़ता है, यानी कि ऑन के लिए ऑफ के लिए ये ऑटोमेटिक ऑटोमेशन करते रहता है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्रेंड, क्योंकि अगर आपको ऑटोमेशन यानी कि इंडस्ट्री ऑटोमेशन करना है तो इस टाइप का सर्किट बहुत जगह पे यूज करना पड़ता है, यानी कि आपको भी बहुत जगह पे प्रोजेक्ट बनाना पड़ सकता है। और इसके ऊपर अब और भी बहुत सारे ऑटोमेशन हो सकता है फ्रेंड, क्योंकि अगर आपको अगर जैसे कि सिंगल एक्टिंग हो गया, और आपको अगर डबल एक्टिंग में यानी कि ऑन ऑफ अगर पुश बटन से आपको करना है, तो उस टाइप के बहुत सारे वीडियो मैंने बना के अपने चैनल पर डाला है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और इस टाइमर का मैंने लाइटली प्रोग्रामिंग बताया फ्रेंड। अगर आपको प्रॉपर प्रोग्रामिंग चाहिए एफ टी 546 टाइमर का, तो इसी चैनल पर अवेलेबल है, सेपरेट सेपरेट वीडियो बना के डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और आपको और अच्छे से क्लियर होगा अगर वो टाइमर का प्रोग्रामिंग आप देखेंगे तो उस वीडियो में। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड कि आप इसको आप टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको उसके अकॉर्डिंग चाहिए, यानी कि आपको अगर इस टाइमर के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो आप इसको प्रोग्राम की प्रेस करके आप ऑफ की से कर सकते हैं, यानी कि ऑफ की से आप टाइमिंग चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ऑन के लिए हमारा 5 सेकंड है, तो यहाँ पे हमारा ऑन के लिए भी चेंज कर सकते हैं और ऑफ के लिए भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर अब प्रोग्रामिंग में इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऑन के लिए चेंज किया है और ऑफ के लिए भी चेंज किया है। तो यानी कि वो आपको इसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, और वो उसके थ्रू आपका ऑपरेशन होते रहेगा, यानी कि आपका सिलेंडर ऑपरेट होते रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सिलेंडर प्रॉपर तरीके से ऑपरेट हो रहा है, और यहाँ पे आप प्रेशर गेज पे भी देखेंगे तो हमारा ये 2.5 बार या फिर 3 बार प्रेशर है। तो ये फर्क बेसिकली हमारा ये काम करता है। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे ये हमारा वायरिंग कंप्लीट होता है और ये हमारा प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन हो रहा है इसका, यानी कि सिलेंडर ऑपरेट हो रहा है।
अगर आपको सोलेनॉइड वाल्व यानी कि जब डबल कॉइल का सोलेनॉइड वाल्व रहता है, तो उस तरह का अगर आप ऑन ऑफ बटन के साथ देखना चाहते हैं या फिर अगर उसके टाइमर के साथ भी देखना चाहते हैं, तो इस चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और बहुत सारे टाइप के इसी टाइप के वीडियो अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। फ्रेंड उम्मीद है आपको ये वीडियो देख के कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड।